रूस से तेल खरीदने वालों के खिलाफ टैरिफ में इजाफा करेंगे। फैसला रूसी हुकाम से मुलाकात के बाद किया जाएगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि यूक्रेन जंग मेरी नहीं बाइडन की जंग है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत बहुत से ममालिक की जंगें रुकवाई हैं। मजीद कहा, गजा में लोगों को खुराक फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल तकसीम में मदद करेगा और अरब रियासतें रकम से मदद करेंगी। ओपन बॉर्डर पॉलिसी माजी का किस्सा बन चुका। सदर ट्रंप ने अमरीका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर समेत 9 अरकान पार्लियामेंट ना अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, हामिद रजा को ना अहल करार दे दिया। राय हैदर अली, हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनैद साही, मुर्तज़ा इकबाल भी ना अहल हो गए। ना अहल होने वालों में 1 सेनेटर, 5 MNA और 3 MP शामिल। 63(1)H के तहत दिए फैसले के मुताबिक तमाम अरकान को कैद की सजा हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी। जो पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के जरिए की गई थी, उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है कि वकला इसको कबूल नहीं करते और वकला तहरीक चल जाएगी। मैं तो खुद यहीं पे हूँ। आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। आएँ बैठें बताएं 26वीं तरमीम को बेहतर कैसे बनाएं। हुकूमत की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर का कहना है कि हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसाइल तो बात करने से ही हल होंगे। सियासत को इंतकाम से निकालना होगा। नीयत अच्छी हो तो रास्ता निकल आता है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक मेज़ पर आना होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों में पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। फ़र्द वाहिद से मुतालिक नहीं, कौमी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। बानी पीठाई की रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल। अडयाला जेल कोई भी ना पहुंच सका, जो निकला वो पकड़ा गया। पार्लियामेंट को ताले लग गए। PTI के पार्लियामेंटेरियंस अंदर ही बंद हो गए। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। जुड़वा शहरों में पार्लियामेंटेरियंस कड़े पहरे। अडयाला जेल जाने वाली शाहरा कंटेनर से बंद की गई। अडयाला जेल में कैद बानी PTI और बुशरा बीबी से भी किसी की मुलाकात न हो सकी। बानी की बहनें और बुकला चक्री इंटरचेंज से आगे ना निकल सके। दाहगा नाके पर चंद पार्टी खवातीन जमा हुई और नारेबाजी की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में PTI के रैलियाँ निकालने की कोशिश। पुलिस का क्रैकडाउन था। 350 से ज़ायद कारकुन धर लिए गए। रेहाना डार, बहू अरूबा डार, वकील नाज बलूच और दीगर खवातीन ज़ेर हिरासत। शाम के बाद छोड़ दिया गया। लाहौर में वकला के ऐवान अदल के बाहर रैली निकालने की कोशिशें। कराची में PTI के हसन स्क्वेयर से मज़ार कायद तक रैली। पुलिस की शेलिंग। आज का एहतजाज जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर ऐसा करना था तो मैं समझता हूँ कि उन्हें करना नहीं चाहिए था। ये खुद को एक्सपोज करने वाली बात है। ये तो उन्होंने कहा था कि 5 अगस्त को हमारा अरूज होगा। PTI ने नाकाम एहतजाज करके अपना ही भरम तोड़ दिया। सड़कें ब्लॉक करने के बजाय मौक़िफ़ सियासी अंदाज में पेश करते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, रूपोश कारकुन जब भी पकड़े गए कानून अपना रास्ता लेगा। 9 माह के मुकदमात में पूरी लीडरशिप कसूरवार है। कुछ मुकदमात में बानी PTI भी मुलविस हैं। रिस्क लेने से ही लीडर बना जाता है। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह बोले कि कबायली इलाकों में दहशतगर्द गोरीला कार्रवाइयाँ करते हैं। बंदूक उठाकर निहत्ते शहरियों को कत्ल करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। उन्हें रियासत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ फिर से नई साजिश का प्लान बना। शरपसंदों का टोला रियासत को सरनगू नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI के एहतजाज को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा, दिली हमदर्दी है। आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोक कर वीडियो बनाना पड़ी और उसे तारीख रैली भी कह दिया। कौमी असम्बली मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम की आवाज़ बन गई है। भारतीय इक़दामात के खिलाफ तमाम सियासी जमातें यकजुबान। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर।
करारदाद वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने पेश की। कहा गया कि भारतीय इक़दामात जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। भारत मकबूजा वादी की पुरानी हैसियत को बहाल करे। मार्का हक ने भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। भारतीय इक़दामात की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मोदी ने कश्मीरी अवाम के हकूक़ सल्ब किए। पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। शर्जील इनाम मीमन बोले कि बेगुनाह शहरियों पर जुल्म ढाया जा रहा। कश्मीरियों को मर्जी के मुताबिक जीने का हक दिया जाए। कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। ऐवान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कश्मीर के हवाले से तकरीरों के क्लिप्स भी चलाए गए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से दुनिया भर में तकरीबात और रैलियाँ। भारतीय मज़ालिम की मजम्मत की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफारतखाना अबू धाबी में ख़ुसूसी तकरीब। नाज़िमुल अमूर कासिम अजीज़ ने भारतीय गैर कानूनी इक़दामात और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में भी तकरीब। कश्मीरी और पाकिस्तानी रहनुमाओं की शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया गया। यूक्रेन जंग में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। पाकिस्तान ने यूक्रेन में मदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए गए। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों के लिए कम लागत कर्ज़ों के हसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत। ज़राई तरक्याती बैंक के इस्लाहात और किसानों की कर्ज़ों के हसूल में आसानी पर जायज़ा इजलास। कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए कम रकबे वाले किसान को इज़्ज़त और तकरीम देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का FPR में इस्लाहात के बायस टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफे पर इज़हार इत्मीनान। FPR में मुजवज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। कहा कि टैक्सेस का मौसर और उम्दा नफाज टैक्स कलेक्शन को मज़ीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। टैक्स कलेक्शन और दीगर इस्लाहाती अहदाफ के मंजूर शुदा मुकर्रर वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। पंजाब काबीना ने सनती कारकुनान के लिए 1220 फ्लैट्स की मंजूरी दे दी है। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर कसूर लेबर कॉलोनी टेक्सला में वर्कर्स को कुरंदाजी के जरिए फ्लैट्स मिलेंगे। फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद की गई। पंजाब काबीना ने मुलाजमीन को बेवाओं को ताहियात पेंशन देने का हुक्म दे दिया और मंजूरी दी गई। जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये का ऐलान। मुलाजमतों और मुलाजमीन की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 रुपये करने की मंजूरी। हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत की कानूनी तौर पर लागू कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस की समाअत के दौरान ही रिमार्क्स। ज़मीन के लेन देन से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी स्टेट काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस निज़ाम का हिस्सा है। सारा दिन जो कुछ होता है मुझे पता है। डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे। पटवार खानों में करप्शन और रिश्वत की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। माली साल 2025 में पाकिस्तान का बजट खसारा IMF और हुकूमती तवक्कुआत से भी बेहतर निकला। 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। मजमूई बजट खसारा 6,168 अरब रुपये रिकॉर्ड हुआ, जो GDP का 5.4% है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर है। 100 इंडेक्स ने 1,43,281 पॉइंट्स का नया संगमील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 1,000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स के साथ 1,43,037 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेज़ी, रंग बिरंगी झंडियों से बाजार सज गए। बच्चों और बड़ों का जज्बा भी दीदनी है। किसी को झंडों की तलाश तो कोई सब दलाली शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ़ है। दुकानदार कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल खरीदारों का रश ज़्यादा है। मानसून के छठे स्पेल का आगाज़। लाहौर पर बादलों के डेरे, कहीं कहीं हल्की बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्की। सिंध के सारी इलाकों में मुतला जज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी।